ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। अब हम जो सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं उसका उन्वान है अपनी ब्याज से ज़हरा निगाह के साथ गुफ्तगू और मुताला। हम बहुत ममनून हैं कि हमारे साथ ज़हरा निगाह तशरीफ़ रखती हैं। इस सेशन को मॉडरेट करेंगे हारिस खलीक। जनाब हारिस खलीक उर्दू और अंग्रेज़ी के शायर हैं। आपके कॉलम अक्सर अखबारात की जीनत बनते हैं। आपकी शायरी की 8 कुतुब शाये हो चुकी हैं। आपके शेरी मजमूए मेले में को अवार्ड भी मिल चुका है। इस सेशन का दौरानिया 60 मिनट है। मेरी दरख्वास्त होगी कि इस सेशन के दौरान खामोशी बरकरार रखें और अपने मोबाइल फ़ोन या तो बंद कर दें या साइलेंट मोड पर रखें, ताकि तमाम हज़रात ज़हरा निगाह साहिबा की गुफ्तगू से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। सेशन के आखिर में सवाल जवाब का मौका फ़राहम किया जाएगा। बराए मेहरबानी अपने सवाल को मुख्तसर रखिए और सवाल में सवाल का आंसर मफकूद ना होने दीजिएगा। शुक्रिया। अच्छा, अमार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कराची जब आना होता है तो एक ज़हरा आपा का मिसरा है, जहाज़ जब जैसे यहाँ लैंड करता है तो कानों में गूंजना शुरू हो जाता है। और बदकिस्मती ये है कि कोई ना कोई ऐसी सूरत पैदा होती है कि वो मिसरा उसकी जो अहमियत है या उसमें जो छुपा हुआ दुख है उससे आप दूर नहीं हो पाते। वो यक मिसरई नज़्म उसे कह लें, रात भर कान में रोने की सदा आती है। आप जब, और ये इन्होंने अपनी, मेरा ख्याल है गालिबन वरक़ का जो मजमूआ कलाम इनका था उसका इंतसाब अपने शहर के नाम इन्होंने किया था। उस वक्त भी सूरत हाल तशद्दुद की और जिस अज़ाब से कराची, अब तो खैर पूरा पाकिस्तान ही गुज़र रहा है, यहाँ वो अज़ाब ज़रा पहले नाजिल होना शुरू हो गया था, तो आपको वो याद दहानी हर दफ़ा होती है। और एक हॉन्टिंग मिसरा है बिल्कुल कि रात भर कान में रोने की सदा आती है, और शहर के बारे में। तो ये मैं समझता हूँ कि आज भी इत्तेफाक ऐसा है कि फिर एक शहर बंद है और जो यहाँ सियासी और मजहबी और फ़िरक़ा वाराना और लिसानी क़त्ल व गारत तशद्दुद इतने उरूज पर है, उसमें ये एक छोटा सा जज़ीरा है इल्म व अदब, फ़न और मोहब्बत और सुकून और आश्ती का, जो यहाँ हमने बसाया है इस होटल में। और ज़ाहिर है कि ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का और तमाम मुंतज़मीन का मैं भी नहायत ममनून हूँ, और तमाम जो लिखने पढ़ने वाले और सोचने वाले यहाँ जमा हैं वो भी हैं। आज की नशिस्त बिल्कुल एक गैर रस्मी सी ज़ाहिर है कि नशिस्त है, और ज़हरा निगाह साहिबा न किसी तारुफ़ की मोहताज हैं, ना उनके कवायफ़ यहाँ बयान करने की बिल्कुल ज़रूरत है। कोशिश हम ये करेंगे कि पहले ज़हरा आपा से कुछ शेर सुने, उनकी अपनी ताज़ा तख्लीक़ात भी, और उसके बाद आपने देखा होगा कि इसके उन्वान में क्लासिक्स में से रीडिंग्स जो हैं, यानी क्लासिक्स में से कुछ पढ़ना शामिल है। तो फिर हम उनसे ये भी गुजारिश करेंगे कि वो अपनी पसंद के मीर के शेर, जिगर के शेर, सौदा के, जिसके भी वो चाहती हैं वो शेर सुनाएं और उन पर बात करें। और फिर सवाल व जवाब के लिए कुछ वक्त रखा है, लेकिन उन सवाल व जवाब से पहले यहाँ उमंग के नाम से एक पोइट्री की वेबसाइट यहाँ नौशीन मेरा ख्याल है मौजूद है, उमंग पोइट्री या umangpoetry.com। उन्होंने इनकी एक नज़्म का वीडियो बनाया है, वो फिर आपकी खिदमत पेश करेंगे, फिर आपसे चंद सवालात लेंगे। मेरा ख्याल है इस पूरे सेशन के लिए हमारे पास कोई 50 मिनट हैं। तो ज़हरा आपा, अगर आप अपनी कोई ताज़ा नज़्म से शुरू करें, क्योंकि हर मरतबा ये होता है कि पुरानी नज़में हम आपसे बार बार सुनते हैं इसरार करके, और ताज़ा कलाम जो है वो रह जाता है। और मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि जो ताज़ा तरीन, जिसका भी आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले ज़िक्र कर रही थी, उस नज़्म से आगाज़ करें। मसाइल तो जैसा कि आप सब जानते हैं ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं। अब ऐसे मौके पे कि जिस मुल्क में जान का ख़तरा हर वक्त सर पे मंडलाता हो, इस तरह की महफ़िलों को, यानी ऐसे इज्तिमा करना ज़ाहिर है बड़े जान जोखों का काम है।
नज़्म की फरमाइश है तो मैं पहले आपको नज़्म सुनाती हूँ। पहले 2-4 शेर सुना देती हूँ। इस आग को ज़ाहिरी न समझो, इस आग को ज़ाहिरी न समझो, ये शहर अंदर से जल रहा है। इस आग को ज़ाहिरी न समझो, ये शहर अंदर से जल रहा है। ज़मीन की सब तहों से छन कर लहू का दरिया उबल रहा है। वो अश्क जो आँख तक ना आया वही तो शोलों में ढल रहा है। वो अश्क जो आँख तक ना आया वही तो शोलों में ढल रहा है। और जो दस्ते मेहनत बंधा हुआ था वही तो अब कत्ल कर रहा है। जो पीछे पीछे था पाबजौला वो सबसे आगे निकल रहा है। निशाते नफ़ा में रहने वालों हवस का पत्थर पिघल रहा है। हर एक मीरे बिसात सोचे, हर एक मीरे बिसात सोचे कि वक्त भी चाल चल रहा है। वाह वाह वाह, हर एक मीरे बिसात सोचे। अब सुनिए कि एक ये नज़्म है, ये एक डायरी है एक उस लड़के की जो खुदकुश बनने के लिए तैयार हुआ है। उसको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है और वो अपनी डायरी लिख रहा है। नाम इसी तरह के होते हैं, मैंने एक फ़र्ज़ी नाम उसका रख दिया है। मैं सादुल्ला करीमी, मैं हूँ पैदावार गुर्बत। 3 बहनें 3 भाई, भाई सारे गुमशुदा। 7वां नंबर था मेरा। भूख मेरी सरपरस्ती कर रही थी और घर मेरा क्या था, हिसारे बेकसी था। एक शब ऐसा हुआ, गुमशुदा एक भाई मेरा घर में आया और मुझे हमराह लेकर चल दिया। वाह। मुझको एक वीरान मस्जिद में बिठाया। मौलवी के कान में कुछ कह के रुखसत हो गया। मौलवी ने मुझको खाना भी खिलाया, मुझको कपड़े और जूते भी दिए। साफ कपड़े, सर पे पगड़ी, पाँव में जूते पहनकर मैंने अपने आप को देखा तो सोचा मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और है। मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और है। और दर हकीकत वो तो कोई और था, दर हकीकत वो तो कोई और था। मैं हिसारे बेकसी में रह गया था। वो मुरब्बी फिर मुझे एक मदरसे में ले गया। मैं वहाँ हिल हिल के अहकाम खुदा पढ़ता रहा, ज़िक्र हुराने बहिश्ती देखता सुनता रहा। क्या क्या। फिर मिला वो दर्स आखिर, काफिर व मुस्लिम का फ़र्क, एक नए इस्लाम का पहला सबक। कुछ इस तरह, एक नए इस्लाम का पहला सबक कुछ इस तरह। सुन सादुल्ला करीमी, याद रख, मस्जिदों में जो नमाजी जा रहे हैं वो मुसलमान ही नहीं हैं। जिनकी शलवारें न हों टखनों से ऊंची वो गुनाह के मुर्तकिब हैं। जिनके चेहरों पर न हो दाढ़ी का नूर मुशरिको कुफ़ार हैं। दाखिले हसनात होना है तो इनको ख़त्म कर। वाह। सुन सादुल्ला करीमी, याद रख। वो जो औरत रास्ते में जा रही है बेइजाज़त घर से बाहर आ गई है। क्या ख़बर वो किससे मिलने जा रही है। वो ज़ने नापाक है, मिसले खसो खाशाक है। इसको कोड़े मारना तो फ़र्ज़ है। तेरे मसलक का ये तुझ पर कर्ज़ है। इसको कोड़े मारना तो फ़र्ज़ है। हाँ, मगर इस बात का रखना ध्यान, जब भी कोड़े मारे जाएं जिस्म बेपर्दा न हो। वाह वाह वाह। जब भी कोड़े मारे जाएं जिस्म बेपर्दा न हो। सुन सादुल्ला करीमी, याद रख। वो कलीसा हो के मंदिर, बारगाहे ख़ानदाने मुस्तफ़ा हो या हो मस्जिद, सब के सब धोखा हैं। इनको मुनहदिम कर दे कि हम तामीर हों। सुन सादुल्ला करीमी, याद रख।
लड़कियां जो लिखने पढ़ने जा रही हैं, बेहिजाबी इनकी रग रग में छुपी है, कत्ल ही से इनका पर्दा ढक सकेगा। ये जो बच्चे खेलते हैं ज़ुर्रियाते शैतानत हैं, ये बड़े होकर इजाफ़ा ही करेंगे लश्करे कुफ़ार में। आने वाली नस्ल बस तेरी हो या फिर मेरी हो। सुन सादुल्ला करीमी, याद रख, अब मैं डिग्री याफ्ता हूँ, फ़ारिग़ुत तहसील हूँ। इस नए मज़हब का लावा मेरी रग रग में उबलता जा रहा है। मेरी डिग्री अब मेरे सीने पे है। मैं हिसारे बेकसी का रहने वाला, एक पल में तय करूँगा जादे हफ्तासमा। एक बटन का फासला है मेरे और मेरे खुदा के दरमियान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, बहुत उम्दा। कल रात अजीब ख्वाब देखा। कल रात अजीब ख्वाब देखा। क्या देखती हूँ कि एक शजर की सूखी हुई उलझी सुलझी शाखें झुक झुक के मुझे बुला रही हैं। शाखों पे लगे हुए कई सर एक दावते दीद दे रहे हैं। वाह। कुछ सर तो हैं नन्ही बच्चियों के और कुछ सर हैं जवान औरतों के। गर्दन से लहू टपक रहा है। मैं डर सी गई तो एक सर ने आहिस्ता से नाम लेके मेरा ये मुझसे कहा कि आओ देखो इस तर्ज़े जो मुंसिफ़े वक्त ने किए हैं। सर सबके यहाँ टंगे हुए हैं और जिस्म हमारे रख लिए हैं। वाह वाह वाह। सर सबके यहाँ टंगे हुए हैं और जिस्म हमारे रख लिए हैं। जब आँख खुली तो मैंने सोचा ये बात सुनी थी आलिमों से, ख्वाबों की ज़बां अलामती है, ख्वाबों की ज़बां अलामती। वाह 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 वाह। क्या सुनाए, कोई ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिससे आपका दिल खुश हो। ये तो शायद आपने सुनी होगी नज़्म। ये है जो गाँवों में भी, अब शहरों में भी अगर ये पता लग जाता है कि लड़की होने वाली है तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है। ये लड़की की ज़ुबान से ये नज़्म है जो इस दुनिया में नहीं आ सकी। मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ। मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। गर मेरे नक्श उभर आते वो तब भी लहू से भर जाते। गर मेरे नक्श उभर आते वो तब भी लहू से भर जाते। मेरी आंखें रोशन हो जाती, तेज़ाब का सुरमा लग जाता। सट्टे वट्टे में बढ़ जाती, हर ख्वाब अधूरा रह जाता। मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता, मेरे बाप का कद छोटा पड़ता। मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता, मेरे बाप का कद छोटा पड़ता। मेरी चुन्नी सर से ढलक जाती, मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती। तेरी लोरी सुनने से पहले खुद अपनी नींद में सो गई माँ। अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ। मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। बहुत ही जी। ज़हरा आपा, अब अगर कोई गज़ल, मैं ज़रूर, चूँकि तो बहुत ही एक सारी सूरत हाल है वो
सामने आपने रख, लेकिन ये मुझे बताइए कि ये जो पिछली आपकी कुछ पुरानी नज़में हैं उनमें और अब में आपको कोई खुद उसके असलूब में कोई फ़र्क नज़र आता है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा आता है। बहुत बहुत फ़र्क है, इसलिए कि उस माहौल का जो है, जिस तरीके के माहौल में उस ज़माने में नज़में लिखी गई और जैसे आजकल लिख रही हूँ तो फ़र्क तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा होगा। एक गज़ल सुना देती हूँ जी, इरशाद। तो शायद एक ख्वाब कि उस ख्वाब को सोचा भी नहीं था, एक ख्वाब कि उस ख्वाब को सोचा भी नहीं था, हमने तो उसे गौर से देखा भी नहीं था। वाह वाह। बीती जो बुजुर्गों पे वो तकदीर नहीं थी, बीती जो बुजुर्गों पे नहीं थी, वो तकदीर नहीं थी, बच्चों ने जो देखा वो तमाशा भी नहीं था। वाह। और किस तरह करें दौरे असीरी की शिकायत, किस तरह करें दौरे असीरी की शिकायत, किश्वर सुनो, किस तरह करें दौरे असीरी की शिकायत, छूटने का इरादा तो हमारा भी नहीं था। वाह वाह वाह। किस तरह करें दौरे असीरी की शिकायत, छूटने का इरादा तो हमारा भी नहीं था। कुछ उसका न मिलना तो हुआ था ख़ते तकदीर, कुछ उसका न मिलना तो हुआ था ख़ते तकदीर, और कुछ मेरी जानिब से तकाजा भी नहीं था। एहसास रिकाबत भी पनपने नहीं पाया, एहसास रिकाबत भी पनपने नहीं पाया। अपना जो नहीं था वो किसी का भी नहीं। वाह वाह। अपना जो नहीं था वो किसी का भी नहीं। बताइए, गज़लें कम कहीं लेकिन कहीं हैं, मतलब दो तीन शेर। जी, इरशाद। फिर से मौसम गुल में आया एक मौसम रुसवाई का, फिर से मौसम में आया एक मौसम रुसवाई का, खुश इल्हान परिंदे बाहर घर में शजर तन्हाई का। वाह वाह। खुश इल्हान परिंदे बाहर तन्हाई का, फिर से मौसम गुल में आया एक मौसम रुसवाई का, खुश इल्हान परिंदे बाहर घर में शजर तन्हाई का। वाह वाह। 8 पहर बस अपनी बातें, अपनी यादें, अपना हाल। 8 पहर बस अपनी बातें, अपनी यादें, अपना हाल। क़फ़से ज़ात में क़ैद हुए हम, शौक़ बहुत था रिहाई का। वाह वाह। क़फ़से ज़ात में क़ैद हुए हम, शौक़ बहुत था रिहाई का। वाह वाह। एक हुजूम हाव हू है, बोलता कोई नहीं। एक हुजूम हाव हू है, बोलता कोई नहीं। रात दिन सब जागते हैं, देखता कोई नहीं। वाह। कागजी नाव पे करते हैं सफ़र आगाज़ हम, कागजी नाव पे करते हैं सफ़र आगाज़ हम। ज़ब्ते दरिया भी तो देखो, डूबता कोई नहीं। कागजी नाव पे करते हैं सफ़र आगाज़ हम, ज़ब्ते दरिया भी तो देखो, डूबता कोई नहीं। 7वां दर खोल लेने की तो ख्वाहिश दिल में है, 7वां दर खोल लेने की तो ख्वाहिश दिल में है। खौफ ये भी है कि वापस लौटता कोई नहीं। वाह वाह वाह। खौफ ये भी है कि वापस लौटता कोई नहीं। जो शरीके महरुमा थे अब वो खाक उफ्तादा हैं, जो शरीके महरुमा थे अब वो खाक उफ्तादा हैं। ये गनीमत है उन्हें पहचानता कोई नहीं। वाह वाह। ज़हरा आपा, आप पूरी एक, चूँकि आज का हमारा मौजू भी है कि आप अपनी पसंद के जो क्लासिकी अदब से शेर हैं और कलाम अपने पसंदीदा हज़ारों हैं, वो भी सुनाए जी। चलिए। अगर डॉक्टर साहब गज़लें सुनाएंगे तो फिर वो रह जाएगा, वक्त कम है।
तो इसलिए नहीं, उन्होंने दो एक हाँ, अच्छा, वो अगर उन्होंने कर रही थी। हाँ जाएं बाजारे जुनू में अक्ल का सौदा करें, ये जाएं बाजारे जुनू में अक्ल का सौदा करें, और अगर सौदा ना हो पाए तो फिर हम क्या करें। वाह वाह वाह। जाएं बाजारे जुनू में अक्ल का सौदा करें, और अगर सौदा ना हो पाए तो फिर हम क्या करें। वो नहीं है आशनाए मेहर, क्या शिकवा करें। वो नहीं है आशनाए मेहर, क्या शिकवा करें। जख्म को शर्मिंदा कर दें, दर्द को रुस्वा करें। वाह 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 वाह। मुश्तइल हो जाएं दीवाने तो ताकत देखना, मुश्तइल हो जाएं दीवाने तो ताकत देखना। बस्तियों को सहरा कर दें, दश्त को दरिया करें। वाह वाह वाह। और ये बुलंदो बाम दीवारें, हिफाजत के सुतून, सब धरे रह जाएंगे, आहट का अंदाज़ा करें। सब धरे रह जाएंगे, आहट का अंदाज़ा करें। ऐ शुआए मेहर अब पीछा हमारा छोड़ दे। नहीं छोड़ती, मुश्किल तो यही है। ऐ शुआए मेहर अब पीछा हमारा छोड़ दे, रोज़ने दीवार से कब तक तुझे देखा करें। क्या कहने, वाह 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 वाह। ऐ शुआए मेहर अब पीछा हमारा छोड़ दे, रोज़ने दीवार से कब तक तुझे देखा करें। क्या कहने। देखिए, मैं रात में ही देख रही थी कि कुछ मुझे आज पुराने अशार सुनाना होंगे, तो मैंने मोमिन का दीवान डाला। देखते हैं मुझे ज़रूर। 2 शेर सुनाती हूँ मोमिन के। ऐसा लगता है वो सोहराब गोट में बैठे थे शायद, जब ही उन्होंने ये शेर कहे, इसीलिए पहुँच नहीं पाया आज। हाँ, ऐसे पहुँच नहीं पाए मेरा ख्याल में, हाँ, वरना आ जाती। उन्होंने कहा है कि करता है कत्ल अपनों को अगियार के लिए, करता है कत्ल अपनों को अगियार के लिए। अभी 10-20 रोज़ मरते हैं 2-4 के लिए। अब आप मुझे बताइए कि तकरीबन 200 साल पहले एक शायर ये शेर लिख के गया, और ये हमारे नसीब में आया कि करता है कत्ल अपनों को अगियार के लिए, 10-20 रोज़ मरते हैं 2-4 के। वाह 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 वाह। अब एक और शेर उनका मैंने निकाला कि ऐसी वहशत सरा में कौन आए, ऐसी वहशत सरा में कौन आए, बेदरी कर रही है दरबानी, बेदरी कर रही है दरबानी। वाह वाह वाह। ये भी मोमिन का शेर। मोमिन, ये भी मोमिन। अब बताइए आपको क्या सुनाए। सौदा को कह रहे हैं कुछ सुनाने मीर से शुरू करें, फिर आइएगा सौदा पे। बहुत से याद नहीं रहते भैया, कितनी किताबें लाते। देख रहे मीर साहब का एक शेर तो मैंने अक्सर सुनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि वह हम ही लोगों के लिए लिखा था उन्होंने, कि बाग़ क्या है राह वहशत गाह है, बाग़ क्या है राह वहशत गाह है। अब यहाँ से गुल का मौसम हो गया। अब ये हो गया जो है, अब देखिए, अल्लाह करे वो किताब लाई हूँ जिसमें कुछ इंतखाब लिख के लाई थी। अहमद शाह को सब मालूम है। अच्छा देखिए, ये है। अच्छा, सौदा कहता है, ये सब 200 साल तकरीबन ये इसको गुज़र चुके हैं, मुझसे पहले ना, मुझसे मेरे हम असरी थे समझ लीजिए। कहता है कि लेके काबे से किया सैर में बुतखाने तक, वाह, लेके काबे से किया सैर में बुतखाने तक,
खाने दिल ही की तामीर बहुत अच्छी है। वाह वाह, लेके काबे से किया सैर मैं बुतखाने तक, खाने दिल ही की तामीर बहुत अच्छी। फिर कहता है कि लफ्ज़ मानी से हो गए रूपोश, लफ्ज़ मानी से हो गए रूपोश, यहाँ तलक रुतबे सुखन पहुँचा, यहाँ तलक रुतबे सुखन पहुँचा। वाह वाह। मीर का एक और शेर याद आ गया कि नहीं, मीर का नहीं है ये, नहीं मोमिन, मोमिन हो गया। हो सकता है उस ज़माने भी नवाबों की नौकरियां करते थे, बादशाहों की सुपरसीड हो गए हों, कुछ हो गया हो। वो कहते हैं कि पहुँचे वो लोग रुतबे को कि मुझे, पहुँचे वो लोग रुतबे को कि मुझे शिकवे बख्ते नारसा न रहा। वाह वाह। शिकवे बख्ते नारसा न रहा। अब ये देखिए, ये सौदा साहब कहते हैं कि तनज़्ज़ुल में भी हम हरगिज़ तरक्की से न कम होते, तनज़्ज़ुल में भी हम हरगिज़ तरक्की से न कम होते, जो होते कोह से पत्थर तो पत्थर से सनम होते, जो होते कोह से पत्थर तो पत्थर से सनम होते। वाह। आप लोगों को तो बहुत से शेर याद होंगे, लेकिन जी अच्छा, अब मीर साहब का तो अपना ये जो डॉक्टर साहब आपने बात की है ना, इस पे जरा सवाल जवाब के का जो हिस्सा है उसमें गुफ्तगू करते हैं थोड़ी सी। बताइए। हाँ, पहले शेर सुन लें उसके बाद। कि ये मीर साहब हैं क्या? अच्छा, मीर साहब का ये था कि ये में ज़रा अना ज़्यादा थी, खुददारी ज़्यादा थी, इनका दिमाग नहीं मिलता था, छोटी छोटी बात पे खफा हो जाते थे। तो गुल ने बहुत कहा कि चमन से न जाइए, गुल ने बहुत कहा कि चमन से न जाइए, गरियाँ कभू जो आइए आँखों पे आइए। वाह 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 वाह। मैं बेदमाग करके तगाफुल चला गया, मैं बेदमाग करके तगाफुल चला गया, फुर्सत कहाँ के नाज किसी के उठाइए, फुर्सत कहाँ कि नाज किसी के उठाई। क्या कहने, वाह वाह वाह। फिर वो कहता है कि क्या कहिए दमाग उसका कि गुलगश्त में कल मीर, क्या कहिए दमाग उसका कि गुलगश्त में कल मीर, गुल शाखों से झुक आए थे पर मुंह न लगाया। वाह वाह। गुल शाखों से झुक आए थे पर मुंह न लगाया। क्या कहने। ये बड़े उसके एक लिहाज से उसकी शख्सियत को, ये उसकी शख्सियत का इजहार करते हैं। ये उसके बड़े रिप्रेजेंटेटिव जिसे आप कहते हैं वो अशार हैं उसके। कहता है कि सरसरी हम जहान से गुजरे वरना हर जहान दीगर था। वाह वाह। ऐसे भी है कि खुश रहा जब तलक रहा जीता, खुश रहा जब तलक रहा जीता, मीर मालूम है कलंदर था, परवाही नहीं थी। वाह वाह। तब थे सिपाही अब हैं जोगी, आह जवानी यूं काटी, तब थे सिपाही अब हैं जोगी, आह जवानी यूं काटी, ऐसी थोड़ी रात में हमने क्या क्या सॉन्ग रचाए हैं। वाह वाह। बहुत से लोग शायद, खैर यहाँ तो सब समझदार लोग हैं, सॉन्ग भी एक तरह की एक्टिंग होती थी कि ये सॉन्ग रचा लिया। तो कहता है तब थे सिपाही अब हैं जोगी, आह जवानी यूं काटी, ऐसी थोड़ी रात में हमने क्या क्या सॉन्ग रचाए। एक बड़ा अजीब शेर है इसका कि जो नक्श रोज़गार के सुफ़े से महव हो, जो नक्श रोज़गार के सुफ़े से महव हो, सूरत पज़ीर फिर नहीं होता मिटा गया। वाह वाह। सूरत पज़ीर फिर नहीं होता मिटा गया। नुक्ता दाना ने रफ्ता की न कहो, देखिए बड़ा ये जदीद शायरी का शेर है उसका। नुक्ता दाना ने रफ्ता की न कहो, नुक्ता दाना ने रफ्ता की न कहो,
भाई बात वो है जो होवे अब की बात, बात वो है जो होवे अब की बात। ये एक शेर ऐसा है जो मैं तकरीबन दुआ के बाद, ये मैं शेर रोज़ पढ़ती हूँ दुआ के बाद। इस तरफ भी अब्र रहमत एक दो बारिश इधर, इस तरफ भी अब्र रहमत एक दो बारिश इधर, ये किश्ते जर्दे ना उम्मीदा भी तो कुछ सैराब हो। वाह वाह वाह। क्या बुढ़ापे में आदमी ज़्यादा समझदार होता है, अच्छी पढ़ता है, जवानी में तो लाउबालीपन के शेर पढ़ता रहता है। अच्छा सुनिए आप, अहमद शाह को तरह तरह की फरमाइश सूझती है, लेकिन इनकी हर फरमाइश पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हाँ, ये भी बिल्कुल। मैं ये था कि हाँ, मर गया आवारा होकर मैं तो जैसे गर्दबाद। वाह वाह। मर गया आवारा होकर मैं तो जैसे गर्दबाद, पर जिसे ये वाक़या पहुँचा उसे वहशत हुई। पर जिसे ये वाक़या पहुँचा उसे वहशत हुई। क्या कहने, ये वाह वाह वाह। एक बहुत है, मर गया आवारा होकर मैं तो जैसे गर्दबाद, पर जिसे ये वाक़या पहुँचा उसे वहशत हुई, उसे वहशत। वाह। अच्छा, बाहम सुलूक था, बड़ा मज़े का शेर है ये। बाहम सुलूक था तो उठाते थे नरम गर्म, बाहम सुलूक था तो उठाते थे नरम गर्म, और काहे को मीर कोई दबे जब बिगड़ गई। वाह। बाहम सुरूर था तो उठाते थे नरम गर्म, काहे को मीर कोई दबे जब बिगड़ गई। वाह वाह, बात ही खत्म हो गई। वाह। और ये तो हमारे सब जो हमारे लोग हैं असहाबे हुकूमत, उनके बारे में है, हद से ज़्यादा जोर व सितम खुशनुमा नहीं, हद से ज़्यादा जोर व सितम खुशनुमा नहीं, ऐसा सुलूक कर कि तदारुक पज़ीर हो। वाह वाह। ऐसा सुलूक कर कि तदारुक पज़ीर हो। अब देखिए, इन लोगों ने अपने अपने ज़माने में मुफ्तियों के लिए, काजियों के लिए, मौलवियों के लिए बहुत जो कुछ कह सकते थे कहा, लेकिन उस ज़माने में लोग इतने जिद्दत पसंद और इतने रोशन ख्याल थे कि किसी को खुदा के फजल से अडियाला जेल भी कोई नहीं गया, कोई नज़रबंद भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो कहा जिसके लिए कह दिया। एक साहब ने मुझसे कहा कि ये आप कैसे कह रही हैं, गालिब जेल गए। अरे मैंने कहा भाई वो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कहने पे नहीं गए थे, उनको जन्नत की हकीकत का उन्होंने बता दिया था सबको, वो असल में जुआ खेलने में चले गए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा हम समझे कि ये शेर कहने पे गए। कौन सा? आतिश के? हाँ आतिश का तो क्या अच्छे अच्छे शेर हैं भाई, ये लोग तो ख़जाने छोड़ गए भाई। कहता है कि किसके वो असल में उसकी तहजीब इजाज़त नहीं देती, ना तरबियत इजाज़त देती है। मैं किसी ने मोल न पूछा दिले शिकस्ता का, किसी ने मोल न पूछा तेरे शिकस्ता का, कोई खरीद के टूटा प्याला क्या करता। वाह 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 वाह। किसी ने मोल न पूछा दिले शिकस्ता का, कोई खरीद के टूटा प्याला क्या करता। आतिश का तो क्या कहने साहब, मैं इश्तियाक़े शहादत में महव था दमे कत्ल, मैं इश्तियाक़े शहादत में महव था दमे कत्ल, लगे थे ज़ख्म कहाँ पर मुझे नहीं मालूम, लगे थे ज़ख्म कहाँ करने मुझे नहीं मालूम। वाह वाह।
ऐसे ऐसे ख़जाने छोड़ गए हैं कि मैं आप जिगर साहब ये मीर साहब। अच्छा। बावले थे जब तलक, बकते थे सब करते थे प्यार। बावले थे जब तलक बकते थे सब करते थे प्यार। अक्ल की बातें करी क्या हमसे नादानी हुई। क्या, वाह वाह वाह। अक्ल की बातें करी क्या हमसे नादानी हुई। वाह वाह। क्या कहने। मुसफ़ी का आपको एक शेर बड़ा अच्छा सुनाते, बड़ा मज़ेदार शेर है, बिल्कुल उनके तर्ज से ज़रा जुदा है, स्टाइल से अलहदा, कि मरज़े इश्क से गर अब के संभल जाऊंगा। मरज़े इश्क से गर अब के संभल जाऊंगा। अव्वल तो संभलना ही मुश्किल था, कौन सोचा कि अगर मरज़े इश्क से, और उसकी तरकीब बड़ी अच्छी निकाली संभलने की। मरज़े इश्क से गर अब के संभल जाऊंगा, मैं तो 2-4 बरस को कहीं टल जाऊंगा। वाह वाह वाह। निकल वाह वाह। क्या कहना। एक मीर का शेर सुनिए आप, क्या क्या बात है उसमें, सुनो। फरहाद हाथ तीशे पे टुक रुक के डालता। फरहाद हाथ तीशे पे टुक रुक के डालता। अरे पत्थर तले का हाथ तो पहले निकालता। वाह वाह वाह। फरहाद हाथ तीशे पे टुक रुक के डालता। पत्थर तले का हाथ तो पहले निकालता। यहाँ से गालिब साहब दस्ते तहे संगामदा पैमाने वफा है, ये उससे बहुत पहले कह गया कि पत्थर तले का हाथ तो पहले निकालता। वाह वाह वाह। हाँ, क्या कहना, क्या कहना भाई। मैं देखिए एक बात ये है कि ये बात मैं कई दफ़ा शायद कही है मैंने, या फिर कह रही हूँ, ये ज़रूरी है कि शायर के पास असासा इल्म का तो बहुत होता ही है, लेकिन और होना चाहिए भी, लेकिन उसके पास क्या होता है, कुछ अल्फाज होते हैं, और वही अल्फाज होते हैं जिन्हें हम और आप दौरान गुफ्तगू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उसके हाथों में वो लफ्ज़ आ जाते हैं तो फिर उसमें से छोटे छोटे शोले निकलना शुरू होते हैं। तुम सुनाओ भाई, मुझे तो इस वक्त याद नहीं, सुनाओ। हाँ हाँ। हाँ, क्या कह आगे बढ़ाएं फिर। गैर ने हमको ज़िब्ह किया, न ताकत है न यारा है, कुत्ते ने उसके कूचे के मुझ सैद हरम को मारा है। वाह क्या वाह। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, ज़रा गुफ्तगू को अब आगे बढ़ाते हैं, चूँकि वो वक्त की ज़ाहिर है कि तंगी है। हाँ। और कुछ सवाल ज़रूर ज़हरा आपा से करते हैं। ऐसे सवाल करना जिसके जवाब आते हो। किशोर आपा कह रही हैं कि ऐसे सवाल करो जिसके जवाब आते हो। नहीं, वो किशोर आपा कह रही हैं कि सवाल जवाब ना करो, मतलब नहीं, मैं इनसे ये पूछने ही नहीं वाला था। मीर का फ़लसफ़ा शेर कोई नहीं था, ना मुझे पूछना है, लेकिन कुछ इनके अपने मतलब है कि कोई कहना चाहती हैं बात, कुछ बात करना चाहती हैं, और कैसे देख रही हैं इर्द गिर्द जो हमारे हो रहा है, अदब में भी जो हो रहा है और हमारी ज़िंदगियों में भी हो रहा है, तो वो तो इनका कमेंट इम्पॉर्टेंट है ना। अगर ये हाँ देखिए, कहा यही जाता है कि जब अफरा तफरी का आलम होता है और परेशानियां ज़्यादा होती हैं तो उस ज़माने में अदब पनपता है, और उसी ज़माने में अदब अच्छा यानी पैदा होता है। तो जो सन 47 का आप ज़माना देखिए, जैसी खूबसूरत तहरीरें हमें उस ज़माने की लिखी हुई मिलती हैं, कम नज़र आती हैं अब। लेकिन एक बात ये भी है कि किसी बात को तय नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये भी मुझसे कहा जाता है कि सुकून हो, आराम हो, आसाइश हो,
तब भी वो भी बहुत ज़रूरी है अच्छे अदब के लिए। मैं कभी कभी गौर करती हूँ कि हमारे ज़माने की सबसे अच्छी शायरी जिसने की वो खयाम सिनेमा के पीछे एक छोटा सा घर था, और जहाँ रात के 3 बजे तक गाड़ियों के रुकने की, लोगों की आवाज़ें, बात करने की आया करती थीं, और वहाँ फैज़ साहब का घर था, और वहाँ उन्होंने बैठ के हमारे मुल्क की बेहतरीन शायरी की। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि परेशानी में आदमी अच्छा शेर कहे या सुकून में आदमी अच्छा शेर कहे, लेकिन ये देखा गया है कि जब ज़माना किसी इनकलाब की तरफ रुख करता है तो उस ज़माने में लिखने वाले ज़्यादा मुस्तैद हो जाते हैं। जी अब्बा जी, मैंने एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम जब आज से 20-30 साल पीछे जाते हैं और इससे मुसलसल पीछे की तरफ मीर साहब तक का दौर शायरी का एक ठहराव का, लिरिक का, और उसमें एक रिदम है, जमालियात है, और लोगों की इज्तमाई जो सूरत हाल है उस पर वो हर एक की जमालियात पर करीब करीब पूरे उतरते हैं, और उसमें मैं का सीगा बहुत कम है। आज की शायरी में एक बहुत ही लाउडपन आ चुका है और उसके अंदर रिदम भी कम हो गया है। तो अपनी अनानियत उभर कर बाहर आ गई है, लेकिन वो जो शायराना जमालियात है वो उसके नीचे दब गई है। तो मुख्तसर कर शाह साहब, आप अच्छा भाई देखें, ये क्रॉस टॉक न करें। अली अकबर नातिक साहब मुख्तसर में सवाल करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या है कि शोभ के ज़माने में इज्तिमाइयत क्यों गायब हो गई है? हाँ जी, असल में देखो बात यह है बेटा कि हर ज़माने में अपने अपने अंदाज से लोग शेर कहते रहे हैं और कहते रहेंगे। अब मुख्तलिफ अपने अपने तर्ज और अपने अपने तरीक़े होते हैं। जहाँ तक अना का सवाल है अशार में लाने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं, मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ जो शायरी हो रही है, जो मेरी नज़र से गुज़रती है, उसमें ये बात ज़्यादा नहीं है। बाकी ये थोड़ी बहुत जो अपनी बड़ाई या अपने अना का जो इजहार है, वो मीर साहब के यहाँ देखिए, अभी मैंने आपको सुनाया बहुत है उनके यहाँ, लेकिन उससे शायरी पे असर नहीं पड़ता। जान के डेलिबरेटली अगर आप इस चीज़ को अशार में लाना चाहें तो वो बात दूसरी है, खुद ब खुद आ जाए तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आखिर किसी तरीके से तो आदमी अपने आप को पहचानवाए, तो ठीक है। कभी कभी अगर अना का भी इज़हार हो जाता है तो हाँ, बस होता रहता है इस तरह से। सवाल ये बड़ा दकीक है वैसे, और इसके ऊपर तो मजमून लिखना चाहिए आपको। हाँ जी अच्छा, एक आपको मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सुनाती हूँ। आसिफ और यहाँ हैं तो शायद उनको भी याद होगी, मैंने उन्हें बहुत दफ़ा सुनाई है। आसिफ, वो तुम्हें बंदर वाली हिकायत याद है सौदा की? अच्छा, मुझे याद नहीं है, मगर वो है बहुत अच्छी, वो है बहुत अच्छी। उसमें वो हम सब की कहानी है। वो एक छोटी सी हिकायत है सौदा की, और वो अगर इसमें देखिए ना, यही तो मुश्किल है कि अब याददाश्त साथ नहीं देती है इतना, तो फिर भी काम चलता है, काम चल रहा है बस। तो वो कुछ शुरू यूँ होती है कि सुना जाए है एक महव्वस का हाल, सुना जाए है एक महव्वस का हाल, मुहव्वस का हाल कि रखता था नित कीमिया का ख्याल। वाह, ये सब करके दिल सुना जाए है एक महव्वस का हाल कि रखता था नित कीमिया का ख्याल। कीमिया का ख्याल। ये पुराने ज़माने में एक दस्तूर था कि एक न एक ख़ानदान का फ़र्द कीमिया बनाने पे सोना बनाने में लग जाता था, कुछ बन जाए। कहा जाए है एक महव्वस का हाल कि रखता था नित कीमिया का ख्याल,
ये सब करके दिल बीच अपने कयास गया एक वो मर्द कामिल के पास रहा उसकी खिदमत में वो चंद साल, किया मौका पाके ये आखिर सवाल कि अगर नुस्खे कीमिया याद हो तो बंदे को भी अपने इरशाद हो। उस बुज़ुर्ग बेचारे ने समझ गया कि इसीलिए इन्होंने हमारी इतनी खिदमत की थी। उसने कहा अगर यही था तेरा मुद्दा तो देता हूँ तुझको मैं बतला, तू जा, ये अज्जा हैं इसके, तू जा और ला। बीच में एक मिसरा भूल रही हूँ, मगर इसमें एक शर्त है दरमियान, ये नुस्खा तू जिस वक्त लेकर बनाए कभी दिल में बंदर का ख़तरा न लाए। तो समझे, ये नुस्खा तू जिस वक्त लेकर बनाए कभी दिल में बंदर का ख़तरा न लाए। कहा अब तो ये बात मुमकिन नहीं, जो ख़तरा हो दिल में वो जाए कहीं। अगर इसका देना ही मंजूर था तो इस बात का कौन मज़कूर था। वो दुखिया जब कीमिया बनाए और उस दिन उस वक्त सोचे कि अब तो इस दफ़ा तो बंदर का ख्याल आया ही नहीं, मगर बंदर का ख्याल तो आ गया। तो हम सब जो हैं इसी दौर से गुज़र रहे हैं। हम कीमिया बनाना चाहते हैं मगर हमारे दिल में किसी न किसी तरह बंदर का ख्याल आ जाता। अब ये बंदर कब निकलेगा, कब जाएगा, कब ये हमारे ख्याल से महव होगा, हम जानते नहीं, बस दुआ ही कर सकते हैं। अब मैं इस पर कोई तबसरा करूं? हाँ ज़रूर करो। अच्छा, ये अब ख़वातीन और हज़रात, इसको एक छोटी सी फिल्म है जो ज़हरा आपा की एक बहुत ही मशहूर और नहायत उम्दा नज़्म पर उमंग पोइट्री ने वो वीडियो बनाया है, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इससे पहले मेरा बहुत जी चाह रहा है मीर साहब का एक शेर सुनाने का। हाँ, ज़रूर, वो जब तक वो सेट करते हैं, वो शेर मीर साहब का ये है कि चश्मे खूं बस्ता से कल रात लहू फिर टपका। चश्मे खूं बस्ता से कल रात लहू फिर टपका, हमने जाना था कि अमीर वो आज़ार गया। तुम वो गया नहीं कहीं आज़ार नहीं जाता, आज़ार नहीं जा रहा। जैसे बंदर का ख्याल, बस बंदर का ख्याल नहीं जाता, आज़ार जो है। हाँ। अब देखिए एक आखिरी शेर सुन लीजिए जी, कि हमारा, और ये होना चाहिए, खुदा करे कि ये हो जाए, हमारा ख़ास मसलक इश्क जिसमें, हमारा ख़ास मसलक इश्क जिसमें पैगंबर दिल है, क़िबला दिल, खुदा दिल। वाह, ये है इंसानियत की मुकम्मल तस्वीर। यहाँ से ये इधर वाले इन पे आ सकते हैं, ये जो आपकी फिल्म है। तो फिर तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर जरा, क्योंकि इनके सामने हम आपकी फिल्म में इस पे लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़हरा आपका, बहुत बहुत हमेशा की तरह। इतनी किताबें हैं भाई।